अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौला अब्बास लवर। मैं शेयर करूंगी आपके साथ सैयद मौलाना नुसरत अब्बास बुखारी के बयानात। वो बहुत मशहूर वाक़या है एक आबिद का कि शैतान बहुत परेशान थे उसकी इबादत से और कोशिश करते थे कि किसी तरह उसको बहकाएं, लेकिन नहीं, उसको इबादत से बहका नहीं पाते थे। इबादत, नमाज, प्रेयर्स सब इतना ज़्यादा था। तो एक शैतान ने कहा कि मैं इसको धोखा देता हूँ। वो गया उसके पास और वो दो बराबर इबादत करता था। जब कई दिन देखा उसने कि ये तो 2 टाइम ज़्यादा इबादत करता है मुझसे और मैं इतनी इबादत करता हूँ, ये मेरे से ज़्यादा इबादत कैसे कर लेता है। तो उससे पूछा, कैसे कर लेते हो? तो कहा, एक राज है। पूछा, क्या राज है? कहा, मैंने एक गुनाह किया है। उस गुनाह को करने के बाद जब जब मुझे वो गुनाह याद आता है तो मेरी इबादत में एनर्जी आ जाती है। तो बोला, भाई कहाँ से किया वो गुनाह? कहा, फलां खातून है उसके पास चले जाओ। अब ये आबिद है, शैतान ने इसे धोखा दे दिया। वो गया उस खातून के दरवाजे पर दस्तक दी। जब खातून ने देखा कि ये इतना आबिद है, इबादत गुजार है, यहाँ कैसे पहुँचा? पूछा, यहाँ क्या कर रहे हैं? कहा, मुझे फ़लाँ शख्स ने भेजा है, ऐसे ऐसे बात है। तो कहने लगी कि नहीं, आपको क्या पता, अगर आप ये गलती करें और आपको तौफीक ही ना हो तौबा करने की, अल्लाह ताला तौफीक ही ना दे तौबा की, आपको ज़िंदगी मौका ही ना दे तौबा का। कहा, वो जिसने आपको भेजा वो शैतान है। उसका यकीन करने के लिए बेशक उसके पास चले जाएं और देख लें, वो फ़रार कर जाएगा। आबिद शर्मिंदा हुआ और वापस चला गया। लेकिन वो जो खातून थी, उसी रात उसका इंतकाल हो गया। उस ज़माने के जो भी नबी थे, अल्लाह ने वही नाज़िल की कि एक तौबा करने वाली खातून का इंतकाल हो गया है, जाकर उसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ, क्योंकि उसने एक नौजवान को गुनाह करने से बचा लिया। सारी ज़िंदगी गलती करती रही मगर आखिरी टाइम पर बचा लिया। हम ये ना सोचें कि हमारी ज़िंदगी गुजर गई, अब कहाँ खुदा माफ़ करेगा। अच्छा, ये शैतान वसवसे करता है कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक बार खुदा की बारगाह में दिल से तौबा कर लें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैं तौबा करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप इमाम बारगाह की तरफ जा रहे हों और रास्ता भूल जाएं। आपको एहसास हुआ कि ये गलत रास्ता है, आपने यू टर्न ले लिया और अपने हदफ की तरफ। तो हम अपने असल मकसद से दूर हो जाते हैं। जब हम तौबा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर ले आता है। अगर इसी पर हम मर जाएं तो हम कामयाब हैं। हमें खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान इस्तग़फ़ार करे अपनी ज़िंदगी के अंदर। और कितने ऐसे वाक़यात हैं कि जिन्होंने तौबा की, अल्लाह उनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दिए। बाज़ औक़ात इंसान गलती करता है, फिर शर्मिंदा होता है। इसलिए रिवायत है कि अल्लाह तौबा करने वालों का गिरिया एक आबिद की इबादत से बेहतर समझता है। कि इंसान तौबा कर रहा है, इंसान गलती को अपने वजूद में महसूस करे। इसलिए ये जो माह रमज़ान आता है, आम दिनों में तो इंसान मसरूफ़ होता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसने ज़िंदगी कहाँ गुजार दी। तो माह रमज़ान कम से कम अपॉर्चुनिटी है कि हम दुआओं का तर्जुमा खोलें, देखें कि जहाँ अबू हमज़ा उस्माली में इमाम कह रहे हैं, परवरदिगार उस जहाँ में बंदों की पर्दा कुशाई करना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरी है, वहाँ सब कुछ खुद बोलेगा, हाथ, ज़बान सब। अभी तो आपके सामने मैंने खुद को अच्छा बना के ज़ाहिर किया हुआ है, वो तो अल्लाह जानता है मेरे अंदर क्या है। क़यामत के दिन ये जो सब अंदर है बाहर आ जाएगा। तो वहाँ शर्मिंदा होने से बेहतर है कि इंसान इसी दुनिया में खुदा की बारगाह में शर्मिंदा हो और अपने आप को खुदा की बारगाह में पेश करे। जज़ाकल्लाह।